हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे नरकों के बारे में, या नरक को भोग करके जो लोग इस भौतिक जगत में आते हैं उनके क्या लक्षण हैं। बहुत सारे लोग जो अलग अलग प्लैनेट से इस भौतिक जगत में मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, तो कुछ शायद सीधे जो हैं स्वर्गलों से आते हैं, कुछ लोग नरकों को भोग कर आते हैं, कुछ लोग मनुष्य बनने के बाद दोबारा से फिर मनुष्य बन के दोबारा फिर से आ जाते हैं। तो अलग अलग जो हैं, कई लोग जो हैं पशु योनि से धीरे धीरे करते हुए मनुष्य योनि में आते हैं। तो पद्म पुराण में जो है वो 51 चैप्टर में कुछ इसके बारे में बताया गया है कि जो लोग नरक से आते हैं ऐसे लोगों का क्या पहचान है, ऐसे लोगों की क्या पहचान है, या ऐसे लोगों के क्या जो है वो परिभाषा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है पद्म पुराण में। कार्पण्य वृत्ति स्वजने सुनिंदा कुचैलता नीच जने सुभक्ति अतीव रोषा कटुका च वाणी नरस्य चिन्हम नरकाभूतस्य। तो ये 7 चीजें जो हैं वो नरक से आने वाले व्यक्तियों के अंदर में दिखाई पड़ता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, या आप किसी को भी इस कसौटी पर जो है पहचानने का प्रयास कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं है कि आप लोगों को पहचानो और उसको ये करो कि तू नरक से आया है, बस सिर्फ इसका ये मतलब है कि हम ऐसे लोगों से के संबंधों से थोड़ा दूर रह सकते हैं जिनके जो बिल्कुल डायरेक्ट नरक से आते हैं। तो उनमें ये जो है, ये पहला है कि वो व्यक्ति कार्पण्य वृत्ति का मतलब होता है अत्यंत कंजूस होता है, जो कभी धर्म के लिए, परोपकार के लिए, भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, किसी चीज़ के लिए या अपने कुटुंबों के लिए का कोई उपकार नहीं करता, उनको कुछ नहीं देता, केवल धन अपने लिए खर्च कर सकता है वो। तो ऐसा व्यक्ति, और केवल कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए भी खर्च नहीं करते। तो ऐसे लोग जो हैं उनका एक चिन्ह है उनमें से कि एक पहला लक्षण ये है। दूसरा लक्षण ये है कि जो व्यक्ति है वो अपने स्वजनों की ही निंदा कर देता है, अर्थात माता पिता की निंदा करेगा, कभी भाई की, कभी बहन की, कभी क्लोज रिलेटिव्स की। तो इसकी हमेशा निंदा करेगा कि मेरे माता अच्छे नहीं हैं, मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरे पिता अच्छे नहीं हैं। तो ये नरक से आए हुए लोगों की एक ये परिभाषा में, एक ये दूसरी परिभाषा है। तीसरा है कुचैलता। कुचैलता का मतलब होता है साफ सुथरा न रहना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, साफ कपड़े नहीं पहनना। अच्छे कपड़े का मतलब साफ कपड़े से है, साफ कपड़े नहीं पहनना, बिस्तरों को, घर को, अपनी चीज़ों को साफ सुथरा नहीं रखना। तो ये जो है एक तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है नीच जने। जो लोग हैं, जो नीच हैं, जो पापी है, जो दुराचारी लोग हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके साथ प्रेम रखेंगे, उनके साथ उनकी आत्मीयता होती है ना, किसी न किसी फायदे के लिए चीज़ें करते रहते हैं। अच्छा व्यक्ति भी ऐसे लोगों के संग से अपना सारा जीवन खराब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि जो गलत लोग हैं उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ उनका प्रेम होगा, उन्हीं के साथ आत्मीयता होगी। तो ऐसे नीच लोगों के साथ जो है दोस्ती रखना। नेक्स्ट है अति क्रोधी। अति क्रोधी का मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्रोध करना, कोपित हो जाना, छोटी सी बात पर भड़क पड़ना, है ना। घर में पत्नी से कोई बात हुई, बच्चों से कोई बात हुई, कहीं पर भी कुछ बात हो जाएगी, भड़केंगे। तो इसका क्या मतलब है कि छोटी छोटी बातों के लिए भड़कते होगा। तो हर चीज़ों में आपको क्रोध आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो, उसका लक्षण यही है कि वो नरकों से आए हुए व्यक्ति में एक ये लक्षण भी पाया जाता है। और नेक्स्ट है कुलहीन लोगों की सेवा। कुलहीन लोगों का मतलब जिस व्यक्ति का पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं, अस्थिति का मतलब पारिवारिक नहीं है, जिसके कुल खानदान का पता नहीं है, जो अच्छे घर का व्यक्ति नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा में वो रत होगा ना। नीच लोगों की सेवा में करेगा, नीच लोगों की नौकरी करेगा, अच्छे लोगों के यहाँ नहीं रहना चाहता है, उसको वो लोग पसंद नहीं आते हैं। तो इसको बोलते हैं कुलहीन लोगों की सेवा। और नेक्स्ट है वाणी में कठोरता, कि उसके वचन बड़े कठोर होते हैं, तरीके से बात नहीं करना, प्रेम से बातें नहीं करना, वाणी में मधुरता नहीं होती है, वाणी में बहुत कड़वापन होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, उनके संसार में संबंध भी अच्छे नहीं होते किसी से।
तो उसमें ये भी एक लक्षण पाए जाते हैं नरक से आए हुए व्यक्तियों में कि उसकी वाणी में कठोरता होती है। तो ये प्रमुख रूप से 7 लक्षण पाए जाते हैं जो लोग नरक से इस भौतिक जगत में जो है वो शायद सीधा नरक से अपना जो फल भोग करके अर्थात नरक से अपनी वो अपना पूरा करके और वो यहाँ पर जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं तो उन व्यक्तियों के अंदर में इस तरह के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो आप खुद को चेक कर सकते हैं कि मेरे के स्वभाव में इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं कि हम इसी तरह से। हरे कृष्णा।